हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2024 और 21 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अक्टूबर 2024 में भारत और किस देश ने फिल्म सह निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन अक्टूबर 2024 इंडिया एंड विच कंट्री साइन द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट टू बूस्ट फिल्म को प्रोडक्शन एंड कल्चरल टाइज। फर्स्ट ऑप्शन है ओमान, सेकेंड ऑप्शन है मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ ऑप्शन है कोलंबिया। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारतीय और कोलंबियाई फिल्म निर्माता फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए एक मंच का उपयोग कर सकेंगे। इस समझौते से दोनों देशों के फिल्म उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच सहयोग गहरा होने की उम्मीद है, जिससे सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा। कोलंबिया भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश है। इससे पहले भारत सरकार ने 2005 में इतालवी गणराज्य की सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार, 2007 में जर्मनी के संघीय गणराज्य, 2007 में ब्राजील के संघीय गणराज्य की सरकार के साथ इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में कितने शेयर धारिता और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में कितने शेयर धारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI has approved the proposed acquisition of shareholding in Future Generali India Insurance and shareholding in Future Generali India Life Insurance by Central Bank of India। फर्स्ट ऑप्शन है 24.91% या 25.18%। सेकेंड ऑप्शन है 25.18% और 24.91%। थर्ड ऑप्शन है 27.91% और 25.88% या फोर्थ ऑप्शन है 14.91% और 15.18%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 24.91% और 25.18%। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 24.91% शेयर धारिता और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18% शेयर धारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड दिवालियापन समाधान 2016 के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत बोली अथवा समाधान योजना के माध्यम से फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में
24.91% इक्विटी हिस्सेदारी और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 25.18% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक फर्म एको के हाल ही में लॉन्च किए गए जीवन बीमा प्रभाग एको लाइफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Chief Executive Officer of Eco Life, the recently launched life insurance division of Bengaluru-based इंश्योरटेक फर्म एको? फर्स्ट ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है राजेश साहा, थर्ड ऑप्शन है नवीन जिंदल, फोर्थ ऑप्शन है संदीप गोइंका। बताइएगा दोस्तों, बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक फर्म को एको के हाल ही में लॉन्च किए गए जीवन बीमा प्रभाग एको लाइफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संदीप गोइंका को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक फर्म एको ने संदीप गोइंका को अपने हाल ही में लॉन्च किए गए जीवन बीमा कारोबार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। एको लाइफ के संस्थापक सदस्य के रूप में गोइंका ने D2C जीवन बीमा व्यवसाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में स्थापित एको ने जीवन बीमा से आगे बढ़कर वाहन, स्वास्थ्य और यात्रा बीमा को भी शामिल करते हुए अपनी पेशकश का विस्तार किया है। 78 मिलियन से अधिक विशिष्ट ग्राहकों को सेवा प्रदान की है और 1 बिलियन से अधिक पॉलिसियां जारी की हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस ने किस फिनटेक कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है ताकि बाद के व्यापारी भागीदारों के लिए गृह ऋण और संपत्ति के खिलाफ ऋण तक पहुंच की सुविधा मिल सके? आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, a wholly owned subsidiary of Aditya Birla Capital Limited, has entered into a strategic partnership with which fintech company to facilitate access to home loans and loans against property for the latter's merchant partners. फर्स्ट ऑप्शन है पेटीएम, सेकेंड ऑप्शन है गूगल पे, थर्ड ऑप्शन है फोन पे, फोर्थ ऑप्शन है भारत पे। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत पे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस ने फिनटेक कंपनी भारत पे के साथ रणनीतिक साझेदारी की है ताकि भारत पे के व्यापारिक साझेदारों के लिए गृह ऋण और संपत्ति के खिलाफ ऋण तक पहुंच की सुविधा मिल सके। ABHFL भारत पे के साथ साझेदारी करने वाली पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो उन्नत डिजिटल समाधानों के माध्यम से सुरक्षित ऋण तक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करती है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह सहयोग ABHFL को 450 से अधिक शहरों में भारत पे के 1.3 करोड़ से अधिक व्यापारियों को गृह ऋण और संपत्ति पर ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राज्य के स्वामित्व वाली BEML को 2 हाई स्पीड ट्रेन सेटों की डिजाइनिंग, निर्माण और कमीशनिंग के लिए कितने रुपए का अनुबंध दिया गया है, जो पहली बार है कि ऐसा काम स्वदेशी रूप से किया जाएगा? स्टेट ऑन व्हील हैज बीन
awarded a contract of how much rupees for designing, manufacturing and commissioning two high-speed train sets, marking the first time that such work will be done indigenously. फर्स्ट ऑप्शन है रुपए 866.87 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है रुपए 857.87 करोड़, थर्ड ऑप्शन है रुपए 827.87 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है रुपए 817.87 करोड़। बताइएगा फ्रेंड्स, राज्य के स्वामित्व वाली BEML को 2 हाई स्पीड ट्रेनों सेटों की डिजाइनिंग, निर्माण और कमीशनिंग के लिए कितने रुपए का अनुबंध दिया गया है, जो पहली बार है कि ऐसा काम स्वदेशी रूप से किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रुपए 866.87 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली BEML को 2 हाई स्पीड ट्रेन सेटों की डिजाइनिंग, विनिर्माण और संचालन के लिए 867 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। यह पहली बार है कि ऐसा काम स्वदेशी तौर पर किया जाएगा। यह ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया था। प्रत्येक कार की कीमत 27.86 करोड़ रुपए है और कुल अनुबंध मूल्य 866.87 करोड़ रुपए है, जिसमें डिजाइन लागत, एक मुश्त विकास लागत, गैर आवर्ती शुल्क, जिक्स, फिक्सचर, टूलिंग और परिचय सुविधाओं के लिए एक मुश्त लागत शामिल है, जिसका उपयोग भारत के भविष्य की सभी उच्च गति परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? Which Indian actress has been appointed the national ambassador for promoting cyber safety by the Indian Cyber Crime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs? फर्स्ट ऑप्शन है सनी लियोनी, सेकेंड ऑप्शन है करीना कपूर, थर्ड ऑप्शन है रश्मिका मंदाना, फोर्थ ऑप्शन है कटरीना कैफ। बताइएगा फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रश्मिका मंदाना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। एनिमल अभिनेता साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व करेंगे। राजदूत के रूप में रश्मिका राष्ट्रव्यापी साइबर जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेंगी, जो जनता को डीप फेक तकनीक, दुर्भावनापूर्ण साइबर बदमाशी, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य ऑनलाइन घोटालों सहित साइबर अपराधों के बारे में सूचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में निवेश प्राधिकरण AIDA, मुबाडाला और अन्य के माध्यम से अनुमानित $1.7 ट्रिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले सॉवरेन वेल्थ फंड के मामले में निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर नामित किया गया था? Which of the following cities was named the world richest in terms of sovereign wealth funds managing an estimate $1.7 trillion in assets through investment authorities AIDA, Mubadala and others in October 2024? फर्स्ट ऑप्शन है रियाद, सेकेंड ऑप्शन है पेरिस,
थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है आबू धाबी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 तक ग्लोबल SWF ने अबू धाबी को उसके संप्रभु धन कोष के संदर्भ में दुनिया के सबसे अमीर देश का खिताब दिया है। अनुमान है कि देश में 1.7 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी है, जिसके बाद ओस्लो विश्व के सबसे बड़े SWF NBIM का घर, बीजिंग, सिंगापुर, रियाद और हांगकांग का स्थान आता है। सामूहिक रूप से यह 6 शहर दुनिया भर में संप्रभु धन कोषों द्वारा प्रबंधित पूंजी का 2/3 हिस्सा रखते हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 तक कुल 12.5 ट्रिलियन डॉलर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में किस कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के समर्थन से भारत के MSME क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सुरक्षित करने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है? In October 2024, which company has partnered with the US International Development Finance Corporation to secure a $40 million loan aimed at boosting financial inclusion in India's MSME sector with support from the United States Agency for International Development? First option है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस या फोर्थ ऑप्शन है URGO कैपिटल। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, URGO कैपिटल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने MSME क्षेत्र में ऋण अंतर को पाटने के लिए UGRO कैपिटल के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 330 करोड़ रुपए का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश जमीनी स्तर पर छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और देश भर में वित्तीय समावेशन को गहरा करने की UGRO कैपिटल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DFC की यह वित्त पोषण सुविधा UGRO के लिए 1 वर्ष के भीतर तीसरा प्रभावशाली सौदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मानक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 14 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 13 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 15 अक्टूबर को या फोर्थ ऑप्शन है 16 अक्टूबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व मानक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14 अक्टूबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व मानक दिवस हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मानकीकरण की भूमिका पर जोर देना है। इस साल की थीम है दोस्तों, बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। यह दिवस 1946 में आयोजित पहली बैठक की याद में मनाया जाता है, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए मुलाकात की थी, जो मानकीकरण पर अपने प्रयासों को केंद्रित करेगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 14 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 15 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 16 अक्टूबर को या फोर्थ ऑप्शन है 17 अक्टूबर को। बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, जो कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस साल की थीम है दोस्तों, ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छा भोजन उगाएंगी। कृषि विकास और समृद्ध क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका को दर्शाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 2016 में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।